हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो साइड में बेल आइकन आपको देखने को मिल जाता है उसको हिट करने के बाद ऑल ज़रूर सिलेक्ट करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। सो चले दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात ही करने वाले हैं ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, ठीक है, जिसने पूरे सेक्टर में यहाँ पे खलबली मचा के रखी हुई है। ठीक है, पूरा इंटरनेट की अगर हम लोग बात करें, कल से ही इसी चीज़ की चर्चा हर जगह पे हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। यस, किस चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं? ऑनलाइन गेमिंग। यस दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, आप ऑनलाइन गेमिंग बोलो, गैम्बलिंग बोलो, ठीक है, जो भी चीज़ें यहाँ पे आप कहना चाहते हो आप कह सकते हो। इसको लेकर जो फैसला यहाँ पे सरकार ने किया है, आप सभी लोगों को पता है अभी इनके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, या पूरी तरीके से बैन होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसी को लेकर ही दोस्तों यहाँ पे पूरा जितने भी आपके डाउट्स है वो सारे इसी वीडियो में यहाँ पे कवर होने वाले, मतलब आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट पूरा आपका जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उन सभी के आंसर आपको इसी वीडियो में यहाँ पे मिलने वाले हैं। और इस वीडियो को भी हम लोग Q&A सेक्शन की तरह ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, एंड लाइक के साथ साथ दोस्तों अभी एक और नया ऑप्शन आ चुका है हाइप करके। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को हाइप भी दे सकते हो, ताकि बाकी लोगों तक ये वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, तो नीचे वो कमेंट सेक्शन के इधर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में चीज़ों को कवर करेंगे, तो सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, कि एग्जैक्टली पहले तो न्यूज़ क्या है उसको ही कवर करेंगे, फिर एक एक चीज़ को आगे देखते जाएंगे। तो पहले तो न्यूज़ आप सभी लोगों को पता ही है, नहीं पता है उनको बता देता हूँ कि भारत सरकार ने एक बिल पास कर लिया। वो बिल कैबिनेट ने भी मंजूर हो गया, एंड उसी के साथ साथ हमारा जो पार्लियामेंट है, लोकसभा की भी अगर बात कर ले, राज्यसभा लोकसभा हर जगह पे वो पास होते हुए देखने को मिल गया। तो ये दोस्तों ये बिल है, इसका पूरा नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ठीक है, तो ये बिल हम लोगों को यहाँ पे लोकसभा में भी पास होते हुए देखने को मिल चुका है। आप देख सकते हैं, देखिए ऑनलाइन गेमिंग बिल, इसको आप चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो। ये देखिए पास हो चुका है लोकसभा में, एंड इस चीज़ के चलते अब क्या हो जाएगा, जो रियल मनी गेमिंग हम लोग को देखने को मिल रही है वो बैन होने वाली है। बट जो ई स्पोर्ट है वो यहाँ पे सरकार उसको बढ़ावा देने वाली है। यस, मैं वापस यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा, क्या बोला है कि बैन ऑन रियल मनी गेमिंग, बट जो ई स्पोर्ट है उसको सरकार यहाँ पे बूस्ट देने वाली है। तो जैसे आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क मतलब ज़रूर रेज हुआ होगा, कौन सा, कि ई स्पोर्ट बोला जा रहा है कि इसको सरकार प्रमोट करेगी, बट रियल मनी गेमिंग को बैन करने की बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली है क्या? तो दोस्तों इसमें 3 प्रकार है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो ऑनलाइन गेमिंग जो आपको देखने को मिल जाते हैं ना, इसमें 3 कैटेगरीज देखने को मिल जाते हैं, और उसमें से जो ये तीसरी कैटेगरी है उसको सरकार यहाँ पे बैन कर रही है। ठीक है, बाकी जो 2 कैटेगरीज है उसको सरकार कह रही है कोई दिक्कत की बात नहीं, ये चीज़ें चलेगी। कौन सी चीज़ चलेगी? तो पहली वाली चीज़ है दोस्तों ई स्पोर्ट। कौन सा? जो ई स्पोर्ट हम लोग यहाँ पे कहते हैं। ई स्पोर्ट मतलब आप यहाँ पे ऑनलाइन खेलते हो, ठीक है, यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, मतलब आपको पैसा लगाना नहीं पड़ता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया था, चेस। ठीक है, आप चेस भी चाहो तो ऑनलाइन खेल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के जो ई स्पोर्ट्स यहाँ पे गेम यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, ये बिंदास यहाँ पे चलेंगे, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। यहाँ पे कोई रियल मनी इन्वॉल्व यहाँ पे होता है नहीं, तो इसको सरकार यहाँ पे अलाउ कर रही है। देन अगर हम लोग बात कर ले जो एजुकेशनल गेम्स रहते हैं खास करके बच्चों के लिए, तो ये भी अलाउ रहने वाले, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे कोई ऐसा पर्पस नहीं, मतलब देखो यहाँ पे क्या रहता है कि ठीक है, पेरेंट्स क्या करेंगे, 1000 रुपया पे करेंगे एक पर्टिकुलर ऐप में, ठीक है, और वो बच्चों को देंगे। बच्चे क्या करेंगे उससे, वो एजुकेशनल गेम्स है, ठीक है, उससे वो सीखते हैं। ठीक है, बच्चों का ये कोई उद्देश्य नहीं कि भाई उसमें मुझे 10,000 मिलना चाहिए कि 10 करोड़ मिलना चाहिए। ठीक है, उनको वो सीखना है, और पेरेंट्स को भी पता है उनका अल्टीमेट गोल ये है कि ठीक है भाई, इसमें मैं ऐप में पैसे लगा रहा हूँ, दे रहा हूँ, बच्चा यहाँ पे सीख लेगा। ठीक है, तो इसको भी सरकार ने परमिशन दे के रखी हुई है, कोई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं, ये भी चलेगा। तो ई स्पोर्ट चलेगा, एजुकेशनल गेमिंग चीज़ें भी चलेगी। हाँ, ये वाली जो चीज़ है दोस्तों, जो ऑनलाइन गेमिंग जो अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैन कर रहे हैं। और इसमें भी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो नाम एक इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, और वो नाम कौन सा है दोस्तों? RMG। यस दोस्तों, RMG। RMG मतलब क्या है? रियल मनी गेम्स।
मतलब जो ये कानून अभी जो हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाला है उसमें आरएमजी ये नाम इंक्लूड किया जा चुका है, रियल मनी गेम्स। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों, मतलब रियल मनी गेम मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक्चुअल पैसा इन्वॉल्व है। मतलब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 1000 रुपया लगाते हैं और 1000 रुपया लगाओ और फिर कुछ तो एक्टिविटी रहेगी, गेम रहेगा कोई तो, और वो इसीलिए वो 1000 रुपया लगा रहे क्योंकि वो चाहते हैं कि वो 10,000 जीते, 1,00,000 रुपये जीते। ठीक है, अगर वो 1 करोड़ जीतना चाहते हैं और बड़ा पैसा लगाओ या फिर मल्टीपल टीम्स बनाओ, चलता है कि नहीं ये सारी चीज़ें। हाँ, तो ये जो आरएमजी वाली जो चीज़ें हैं, रियल मनी गेम, ठीक है, इसको क्या किया सरकार ने यहाँ पे बैन किया। अभी आप देख सकते हैं, कोई भी आर्टिकल रीड करो उसमें आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, बैन ऑन, ये देखो, रियल मनी गेम, मतलब आरएमजी। ठीक है, इसको सरकार यहाँ पे बैन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एक और आर्टिकल देख लेना क्या लिखा है, आरएमजी। आरएमजी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो बैन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट जो वीडियो गेम है, ठीक है, उनको यहाँ पे मतलब उन्होंने इस स्टेप को वेलकम किया है। मतलब ये ई स्पोर्ट्स वाले हैं वो इस चीज़ को वेलकम यहाँ पे कर रहे हैं। बट आरएमजी की हालत अभी हम लोगों को, ये देखो आरएमजी जो ऐप्स है, ठीक है, वो अभी हम लोगों को शायद से बंद होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ई स्पोर्ट्स वालों के लिए जो पाथ है वो क्लियर है, वो शायद से अभी आने वाले समय में ग्रो यहाँ पे हो सकते हैं। चलो, तो न्यूज़ तो आपको समझ में आ गए। अभी इसके बाद दोस्तों वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे अभी ये कानून इसके बाद अगर बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो कितनी पेनाल्टी यहाँ पे लगेगी। ठीक है, तो काफ़ी भारी भरकम यहाँ पे कानून बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर पेनाल्टी छोटी रहेगी कि पकड़े जाओ तो 500 रुपया, 1000 रुपये, तो कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, बोले ठीक है यार क्या फ़र्क पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा बॉस। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने बताया है कि जो ये ऐप को बनाएगा, ठीक है, और चलाएगा, ठीक है, अभी ये लॉ पास यहाँ पे हो जाने के बाद, ठीक है, एंड अगर वो पकड़ा गया उसके बाद तो भाई उसको 3 साल तक की जेल है, 3 साल, एंड उसी के साथ साथ 1 करोड़ रुपए का फाइन, जुर्माना भी देना पड़ेगा। ठीक है, जो इस ऐप को बनाएगा, इस ऐप को चलाएगा, उसके लिए, मतलब बनाने वाला पहले डर के रहे, फिर भी अगर वो बनाता है तो उसको चलाने वाला मतलब वो जो टीम रहती है, ठीक है, मैं उनकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, खेलने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उनको भी 3 साल की सज़ा, 1 करोड़ तक का जुर्माना है। देन अगर ऐसे ऐप का अगर प्रमोशन अगर कोई करता है, कोई इन्फ्लुएंसर हो या फिर सेलिब्रिटी हो, ठीक है, सो उनको 2 साल की जेल यहाँ पे होगी एंड 50 लाख तक का यहाँ पे फाइन भी रहेगा। ठीक है, एंड अगर किसी को ये लग रहा होगा कि सर मान लो पहली बार पकड़े गए, 3 साल की जेल हो गई और 1 करोड़ या फिर 50 लाख ये फाइन भी लग गया, फिर उसके बाद किया तो उसके बाद ये और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 5 साल भी हो सकता है और अमाउंट यहाँ पे बढ़ सकता है। ठीक है, सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे लोग रोज़ ऐप का प्रमोशन करते थे, अर्निंग ऐप्स का, कि भाई रोज़ कमाओ इतना, रोज़ कमाओ उतना। भाई इसमें कोई कुछ नहीं कमाता था, सिर्फ वो इंसान कमाता था और वो कंपनी कमाती थी, और बेचारे उनके जो फॉलोअर्स थे वो लिटरली लूटते थे। ठीक है, बर्बाद हो जाते थे, पूरी तरीके से कंगाल हो जाते थे, कुछ पैसा नहीं बनता था। इसलिए तो ये सरकार को करना पड़ रहा है। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात कर ले, अब क्या है कि जो यहाँ पे प्रमोशन इन्फ्लुएंसर, मतलब अभी जो क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज़, ठीक है, एक्टर्स, ठीक है, वो भी यहाँ पे प्रमोशन करते थे, अब नहीं कर पाएंगे। मतलब करना है तो कर सकते हैं, 2 साल में के लिए फ्री में खाना पीना यहाँ पे उनको मिल जाएगा, मतलब जेल चले जाएंगे। ठीक है, और 50 लाख यहाँ पे फाइन भी यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये पेनल्टी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है जेल की, वरना ये जो बड़े लोग जो रहते हैं उनके लिए भाई 50 लाख 1 करोड़ क्या बड़ी बात है। ठीक है, वो फिर भी कर लेते। तो ये जो जेल की पेनल्टी जब डाली जाती है तो वो डर का माहौल यहाँ पे हो जाता है। देन अगर हम लोग बात करें तो फैसिलिटेटिंग पेमेंट की अगर बात कर ले, मतलब यहाँ पे अगर कोई बैंक, ठीक है, बैंक्स को भी वार्निंग देके रखी हुई है कि अगर इस प्रकार के कोई अगर ऐप्स होंगे, फैंटेसी गेमिंग ऐप या फिर आरएमजी, ठीक है, रियल मनी गेमिंग ऐप, उसके अकाउंट में पैसा जाना नहीं चाहिए। अगर जाएगा तो भाई आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल इंसान रहेगा 3 साल तक वो भी जेल में जा सकता है, 1 करोड़ तक का फाइन लग सकता है। तो ये काफ़ी भारी भरकम पेनाल्टी डाल के रखी हुई है। ठीक है, इससे एक सीरियसनेस हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मैटर काफ़ी गंभीर है। देन दोस्तों इमीडिएटली आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, कि सर इसके पहले भी तो ये इस प्रकार की चीज़ें हुई है कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग या फिर ये बेटिंग जो भी कुछ आप बोलते हो, ठीक है, उनके ऊपर इसके पहले भी रेस्ट्रिक्शन डालने की कोशिश की गई थी, बैन डालने की कोशिश की गई थी, बट फिर भी ये आ जाते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं। कई समय से ऐसा ही हो रहा है। सो इस बार भी ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगी। बट इस वक्त इतना ज़्यादा बवाल क्यों है, इतना ज़्यादा हो हल्ला क्यों है? इस वक्त भी बच जाएंगे जैसे कि इसके पहले भी बचे थे। तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है कि जैसे कि आपको पता है, यस, ये कंपनियां क्या करती थी, लूपहोल्स को ढूंढती थी। ठीक है, कानून कौन, एक इंसान ही तो बनाता है। ठीक है, और उसमें लूपहोल्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, बीच का रास्ता भी वो निकाल ही लेते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी।
एंड जैसे कि आप सोच रहे हो वो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसके पहले भी उन्होंने क्या किया था, ये गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस, इसको लेकर भाई वो कोर्ट में खुद की पोजीशन को सेव करते थे। जैसे कि आईपीएल वाले बहुत सारे ऐप्स रहते थे ना, वो क्या कोर्ट में प्रूव करते थे, भाई हमारा कोई गेम ऑफ चांस नहीं है, हमारा तो स्किल वाला गेम है, ठीक है, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, स्किल होनी चाहिए तो आप पैसा यहाँ पे कमाओगे, और वो कोर्ट में जीत जाते थे। तो सरकार ने बोल दिया भाई अभी गेम ऑफ स्किल हो या फिर गेम ऑफ चांस हो, सबको यहाँ पे हटा दो, और एक नाम डाल दिया और पूरी खलबली मचा दी, RMG, दैट्स इट। अगर रियल मनी वहाँ पे इन्वॉल्व है, दैट्स इट, आप बैन हो। पैसा वहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मतलब आप पैसा डाल रहे हो और सामने से बड़ा अमाउंट की बातें यहाँ पे कर रहे हो, दैट्स इट, आप बैन हो, ठीक है। तो ये एक शब्द के चलते पूरी खलबली मचते हुए देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ से अब लूप होल निकालना इन कंपनीज के लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन चुका है, ठीक है। तो इसीलिए ये बवाल हम लोग को काफ़ी बड़ा होते हुए देखने को मिल रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मतलब बोलते हैं ना, सुई से धागा निकलना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे लग रहा है, और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इनका बैन होना ऑलमोस्ट सर्टन यहाँ पे हो चुका है। सो जितने भी फैंटेसी ऐप्स अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे थे रियल मनी वाले, ठीक है, जहाँ पे ई स्पोर्ट्स है कोई दिक्कत की बात नहीं, बट जो रियल मनी वाले हैं, ठीक है, उनका अभी ऐसा लग रहा है दोस्तों कि दी एंड हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकता है। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अभी आ जाते हैं, एंड वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है ज़रूर लाइक कर देना, या फिर लाइक से इंपॉर्टेंट क्या है, हाइप कर देना। हाइप करोगे तो बाकी लोगों के पास ये वीडियो और ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे पहुँच पाएगी। चलो ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्टार लगा लो जो लोग यहाँ पे सोच रहे सर क्या ये ऑफिशियली, ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन खराब रहते हैं मेरे वीडियोस का, बट कंटेंट इंपॉर्टेंट है, क्या ये ऑफिशियली बैन हुए हैं जो भी ये फैंटेसी ऐप्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, आईपीएल से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, मतलब जब आईपीएल सीजन आता है तब क्रिकेट से रिलेटेड काफ़ी सारे जो ऐप्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ऑफिशियली क्या अभी बैन यहाँ पे हो चुके हैं? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है नो। मतलब अभी तक यहाँ पे बैन हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं, नहीं। ऐसा क्यों? तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, जो कानून हम लोगों को देखने को मिल जाता है, लॉ देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, वो लॉ पास होने के लिए स्टेप्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो अगर मैं आपको वो बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने रख दूं, ठीक है, अगर आपको कोई भी लॉ लाना है, ठीक है, नेक्स्ट अगर कोई लॉ लाना है तो इतना ऐसा चुटकी में नहीं आता भाई, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। अगर मैं बेसिक स्टेप्स भी आपके सामने रख दूं तो सबसे पहले एक बिल ड्राफ्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद जो डिबेट रहता है, डिस्कशन होता है, किधर पार्लियामेंट में हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है, फिर कमेटी हम लोग को फॉर्म होते हुए देखने को मिल जाती है, फिर वोटिंग होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। ऐसे कुल मिला के आप कह सकते हो 9th स्टेप जो होता है दोस्तों, 9 स्टेप्स में हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है, वो लॉ बन जाता है। सो ये जो चीज़ अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है वो कहाँ पे देखने को मिल रही है, वही ये RMG गेम को लेकर, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, ये वाला स्टेप, ठीक है, अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेस। तो स्टेप नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। स्टेप नंबर 7 क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा में ये बिल को पास करना। तो क्या ये पास हो गया? यस, कल के दिन हम लोग को लोकसभा में पास होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। बस अभी यहाँ पे बचा क्या कि पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट नहीं, अभी प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे चला जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो इनके ऊपर यहाँ पे ओके ग्रीन झंडी यहाँ पे लगा देंगे, एंड उसके बाद हम लोग को ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और जैसे पब्लिश हो गया मतलब आप ये समझ लेना कि सरकार ने अभी इसको बोल दिया ऑफिशियली, ठीक है। ये सरकार का न्यूज़पेपर रहता है, उसमें वो लिख देंगे कि भाई ये नियम कानून कायदे आज से है। अब इसके बाद अगर कोई एक्टिविटी करेगा तो वो जो लिस्ट थी पेनाल्टी विनाल्टी की, ठीक है, अगर मान लो, ठीक है, ये पब्लिश हो गया कुछ समय के बाद, ठीक है, अभी भी जैसे मैंने आपको कहा कि कुल मिला के कितने रहते स्टेप्स, 9 रहते हैं। ये अभी तक कितना हो चुका है, 7 स्टेप यहाँ पे हो चुका है, अभी ये 8वें नंबर स्टेप पे आ चुका है, ठीक है। सो जैसे ये पास यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद अगर मान लो मैं कोई प्रमोशन कर देता हूँ, फिर यस मुझे यहाँ पे जेल हो सकती है, एंड उसी के साथ साथ फाइन भी यहाँ पे लग सकता है। तो कहने का कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, कि आप जो ये सवाल पूछ रहे थे क्या ये ऑफिशियली लागू यहाँ पे हो चुका है, तो क्या हो चुका है? नहीं, अभी तक नहीं, ठीक है, अभी भी 1-2 स्टेप्स यहाँ पे बाकी है, बट ऑलमोस्ट यहाँ पे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हाँ, कुछ समय यहाँ पे लग जाएगा, उसके बाद ये खबर यहाँ पे आ जाएगी कि ऑफिशियली लागू हो रहा है। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, इतना कुछ हो रहा है, ये जो कंपनीज इस कानून के चलते इनका तो धंधा ही चौपट यहाँ पे हो जाएगा, तो ये चुप है क्या? तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पे मतलब बोलना ऑब्वियसली बोलेंगे, तो इंडस्ट्री ने तो सबसे पहले सरकार को स्लैम मतलब क्या है बोला कि ये क्या बात हुई, कोई कंसल्टेशन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली आप कोई भी कानून लेकर आते हो। तो ये इंडस्ट्री वाले जो कंपनीज़ है, या फिर आप कह सकते हैं जो गेमिंग बॉडीज़ है, वो अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं अमित शाह जी को
कि जितना हो सके जल्द से जल्द आप इसमें इंटरवेन कीजिए और इस चीज़ को रोकिए, ठीक है। सो अब वो अमित शाह करेंगे नहीं करेंगे वो देखने वाली बात है, बट वो रिक्वेस्ट करे और वो ये भी बताने की कोशिश करे भाई ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, $25 बिलियन के आसपास पूरी इंडस्ट्री आप खतरे में डाल रहे हो, ठीक है। मतलब ये इंडस्ट्री वार्निंग दे रही है कि इतना बड़ा इंडस्ट्री खतरे में जा रहा है और 2 लाख लोगों की नौकरियां जा सकती है, 2 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं एक झटके में, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे ये इंडस्ट्री वाले करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सरकार सुनेगी नहीं सुनेगी वो बात की बात है। अच्छा, सरकार को क्या इस चीज़ के चलते नुकसान है, अगर आप ये सोच रहे तो ऑब्वियसली है, यहाँ पे सरकार भी 20,000 करोड़ तक का उनका सालाना जो कमाई यहाँ पे होती थी वो खो देंगे, सरकार को नुकसान होगा। तो इमीडिएटली आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आएगा, तो फिर सरकार क्यों कर रही है? अगर इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है काफ़ी लोग बर्बाद हो रहे हैं। यस, लिटरली फैमिली तबाह हो रही है। कितने लोगों ने तो मतलब अपने बोलते हैं ना अपने जान ही यहाँ पे गंवा दी इस चीज़ के चलते। इतना पैसा वो खो दिया, लोन ले लिया, बर्बाद हो गए पूरी तरीके से। मतलब इतना ज़्यादा उनको यहाँ पे लत लग गई कि क्या ही बताए। एंड सरकार का ही डेटा है दोस्तों, सरकार ने बताया है 45 करोड़ लोग यहाँ पे इस रियल मनी गेम में पैसा खो चुके हैं, जिसका अमाउंट है लगभग 20,000 करोड़। 45 करोड़, हमारे देश का आबादी कितना है? ऑलमोस्ट 145 करोड़, और 45 करोड़ ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ठीक है। मतलब कितना? ऑलमोस्ट 30%, हमारे देश की 30% जनता 100 लोगों को खड़े करेगी, उसमें से 30 लोग ये ऑनलाइन गेमिंग जो रहते हैं, गेमिंग बोलो गैमिंग बोलो, इसमें पैसे कमाने के लिए सट्टा करते रहते हैं। आप सोच कर देखो क्या हालत है भाई, ठीक है। और हम यहाँ पे कहते हैं हमें इकोनॉमिकली इतना आगे बढ़ना है। सो अगर ऐसे ही अगर चलता रहा तो हालत यहाँ पे काफ़ी ख़राब होगी। मतलब आप सोच सकते हो दोस्तों कि सरकार को ये स्टेप्स क्यों उठाने पड़े, इतना ज़्यादा ख़राब हालत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके दिमाग में ज़रूर यहाँ पे आया होगा, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चे का विषय भी है, कि अगर मान लो यहाँ पे कि ये लॉ पास हो जाता है, ठीक है, लॉ पास हो गया, फिर उसके बाद अगर मैंने देखा कि भाई ऑनलाइन कोई तो मैंने ऐप डाउनलोड किया और वो RMG वाला ही था, ठीक है, मतलब रियल मनी गेमिंग वाला ही ऐप था, मैंने डाउनलोड किया और मैंने अब मतलब खेला भी, तो उसके बाद ठीक है, अगर वो तो इलीगल हो गया ना अभी लॉ पास हो जाने के बाद, तो क्या मुझे यहाँ पे सज़ा मिलेगी? ठीक है, तो दोस्तों यही सबसे बड़ा गोल्डन पॉइंट यहाँ पे इस वक्त के बिल कानून का हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब क्या, देखिए बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी अगर चीज़ अगर बैन होती है ना कानून के हिसाब से, एंड अगर वो इलीगल कह के बैन होती है, तो इसमें हर किसी को सज़ा होती है। मतलब जो इसमें मतलब कोई सामान बेच रहा है उसको भी सज़ा होती है, बनाने वाले को भी सज़ा होती है, और ख़रीदने वाले को भी सज़ा होती है। मतलब एक एग्जाम्पल देता हूँ ड्रग्स का। अभी ड्रग्स तो इलीगल है, आप सभी लोगों को पता है भाई, बैन होते हैं, ठीक है। जो इससे रिलेटेड बिजनेस करता है वो पकड़ा गया तो भाई गया काम से, बट जो खरीदने वाला है, ठीक है, वो भी गया काम से। बट इसमें अगर देखा गया दोस्तों, कौन सा, ये जो गेमिंग से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल रही है, वहाँ पे सरकार ने बताया है कि अगर आप डाउनलोड करके खेलते भी हो, ठीक है, स्टिल आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यस, आप देख सकते हैं, प्लेयर्स आर द विक्टिम्स वोंट बी पेनलाइज्ड, ठीक है। सो अगर मान लो अगर रियल मनी का ऐप अगर आप डाउनलोड करते हो और बाद में अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, पता चला कि भाई वो रियल गेमिंग वाला था, ठीक है, एंड उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अभी जेल जाना पड़ेगा या फिर पेनाल्टी लगेगी 1 करोड़, तो ऐसा नहीं होगा। तो सरकार ने साफ साफ क्या है कि जो खेल रहा है भाई, ठीक है, वैसे भी वो कमाते कुछ भी नहीं है, ठीक है, और पैसा ही खोते हैं, वो खुद विक्टिम है यहाँ पे, तो इनको हम लोग पेनाल्टी नहीं लगाएंगे। फिलहाल तो ये चीज़ें वो बोली यहाँ पे जा रही है। पूरा लॉ पास होगा तो एक बार पढ़ के देखेंगे भाई कि एक्चुअल में ऐसी चीज़ है कि नहीं, बट यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो जो लोगों को ये टेंशन है कि अगर हम लोग डाउनलोड करेंगे कोई ऐप अभी एंड अगर वो रियल मनी वाला निकला एंड पकड़े गए, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। आज जो बनाने वाला है भाई वो अंदर चला जाएगा, एंड पूरा जो इकोसिस्टम है उससे रिलेटेड जो काम करने वाले लोग हैं वो अंदर चले जाएंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों जो ये ऑनलाइन गेमिंग बिल से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में मैंने आप लोगों के सामने आसान भाषा में रख दी। वीडियो ज़रूर बड़ी हो चुकी है, बट आपको सारे जो आपके डाउट्स थे वो मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दिए, ठीक है। खास करके लोगों को 2 ही डाउट थे। पहला, क्या अभी वो क्रिकेट वाले ऐप बैन हो गए? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? यस, अभी तक ये कानून बना नहीं है, 2 स्टेप्स बाकी है, उसके बाद बैन हो जाएंगे। हाँ, फिर हो जाएंगे, ठीक है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, क्या हमारे ऊपर कुछ होगा अगर डाउनलोड करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये पॉइंट भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो बेसिकली अब जैसे ये सारी चीज़ें हो चुकी है, इसके बाद जो दुनिया है भाई 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। एक जो लोग हैं वो ये जैसी खबर सामने आ गई इस चीज़ के चलते सरकार के ऊपर काफ़ी गुस्सा है, और दूसरे जो लोग हैं ये खबर सुन के सरकार
को बहुत सपोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं। सो आप कौन से पक्ष में यहाँ पे आते हो, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो कि आपको इस सरकार का फैसला कैसे लगा। ठीक है, सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।